नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी मौजूद हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश दाता सदा सुखद। गुरुदेव रोज आपको किसी न किसी परेशानी का हल बताते हैं। जीवन में मार्गदर्शन के साथ ही वो उपाय भी बताते हैं जो आपके लिए वरदान दाता सदा सुखद। गुरुदेव रोज आपको किसी न किसी परेशानी का हल बताते हैं। जीवन में मार्गदर्शन के साथ ही वो उपाय भी बताते हैं जो आपके लिए वरदान साबित होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये उपाय काम कैसे करते हैं? इन उपायों के पीछे क्या विज्ञान है? आज इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। तांबे के बर्तन आपके कष्टों को कैसे खत्म करते हैं? क्या जल प्रवाह करने से आपकी परेशानियां होती हैं स्वाहा? केसर का तिलक किसके लिए और क्यों जरूरी होता है? दिव्यांगों और कन्याओं को भोजन कराने से क्या लाभ होते हैं? और शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है और उस पर मेल कीजिए। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे? गुरुदेव, पहला कॉलर लें। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा? तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। आपको परिवार का सुख उत्तम प्राप्त होगा। भाग्य से आपको अच्छा सहयोग भी मिलेगा, परंतु घर परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है और धन का आज बहुत सोच समझ के प्रयोग करेंगे तो दिन उत्तम होगा। वृषभ राशि वालों के लिए अपने लिए तो दिन बहुत ही उत्तम है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हों या खेलकूद में प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले बच्चे हों, उनके लिए काफी अच्छा सफलता का दिन। और कामकाज भी करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है, परंतु पारिवारिक परिस्थितियां वो अनुकूल न होने के कारण अनबन के योग घर में ही बनने लिखे हैं, इसलिए थोड़ा संयम से काम लें। मिथुन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम रहेगा। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी आप बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे आज, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। गुरुजी, आज हम आपके ही बताए उपायों के बारे में बात करेंगे। आप कई बार तांबे के बर्तन का उपाय बताते हैं, तो जो तांबे का बर्तन होता है वो कौन से योग में काम करता है? तांबा बेटा, ये हमारा जो शरीर है पूरा, इसको हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मांस से पूरा कवर है, ना इसके अंदर कुछ जा सकता है ना कुछ बाहर आ सकता है। ठीक है। अब इस ऊपर की स्किन को बनाने के लिए वही गॉड पार्टिकल लगे, और गॉड पार्टिकल का नाम क्या है? शुक्र और बुध। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं और मिलकर के जब पुराने होते हैं तो बेटा ये हमारी स्किन डेवलप होती है, और इसको भी हम सूर्य बोलते हैं। अब आप देखो हमारे शरीर के अंदर क्या दौड़ता है सबसे ज्यादा मात्रा में? खून। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन एक ऐसा है जो एक दूसरे के बिना बेकार है। और आप जानते हैं कि जिस भी इंसान के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, उसके अंदर काम करने की क्षमताएं अपने आप कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसमें कम हो जाती है। तो तांबा धातु जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला लिखा है। आप देखिए कि मंदिरों के अंदर भी जो भी बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं परमात्मा का जल के लिए या उनको स्नान के लिए या कुछ भी, उसके अंदर दो धातु मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। कौन सी? एक पीतल, दूसरा तांबा। पीतल का मतलब बृहस्पति, और बुध का मिश्रण होता है उसमें, उसको भी शुभ मानते हैं। लेकिन जो तांबा है इसको एक तरह का
वर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज की ताकत को बढ़ाने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और साथ में इसको पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें बुरी चीजें बचती नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले बहुत अरसे से एक बात बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि रात को तांबे के बर्तन के अंदर पानी रख के सोइए और सुबह वो पिए तो इंसान की इम्यूनिटी बढ़ती है। ठीक है, ये मेन जो धातु है ये है सूर्य और मंगल, क्योंकि सूर्य और मंगल ग्रह ही जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हो तो इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। और जब भी कभी हमें इस सूर्य मंगल को, इसकी बड़ी हुई हमारी ऑरा मंडल के अंदर एनर्जी को निकालना होता है, जब यही हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमें गुस्सा चढ़ाते हैं, हमें बीमार करते हैं, या हमें कुछ समझ नहीं आने देते, या किसी और रूप में खराबी लिए बैठे होते हैं, तो हमें सूर्य और मंगल को कमजोर करना होता है। तो तब हम इस बर्तन के अंदर दूसरे किसी ग्रह की चीज या मंगल की ही कोई चीज भर के इसको या तो जल प्रवाह के लिए बताते हैं, या दबाने के लिए बताते हैं, या मंदिर में देने के लिए बताते हैं, ताकि इस सूर्य और मंगल की एनर्जी को हम अलग से निकाल सकें। क्योंकि कोई भी ग्रह की कोई भी एनर्जी आपके लिए अच्छी हो सकती है, कोई भी ग्रह की कोई भी एनर्जी आपके लिए बुरी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को वीट एलर्जी हो जाती है, यानी कि गेहूं खाना भी मना होता है। वहां क्या होता है, वहां आपका सूर्य खराब है। कई लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, और अपनी बात को पूरे दमदार तरीके से रख नहीं पाते। उनका क्या होता है, उनका सूर्य खराब होता है। और जब वो किसी ऐसे घर में बैठ जाए जाके जहां पर जाकर के बहुत ही खराबी के हालात देने वाला है वो, तो मजबूरन हमें फिर ये तांबे का इस्तेमाल करना पड़ता है मंगल या सूर्य की एनर्जी को अपने शरीर से दूर करने के लिए, जब वो उस समय के अंदर हमारा नुकसान कर रही होती है। ये धातुएं, अनाज, जितनी भी चीजें, इनके अंदर जो एक ताकत है, वो ताकत दो तरह से काम करती है बेटा। एक तरफ जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो इनके गुण हमारे अंदर जाते हैं। हमारे अगर इसको पास में रखते हैं, हम अपने शरीर पे लगा के रखते हैं, धारण करते हैं, तो उस गुण को ये बढ़ाती है। लेकिन जब हम इसको अपने इन वस्तुओं को अपने शरीर से 7 बार घुमाते हैं, तो हमारे ऑरा मंडल के अंदर सेम ग्रह से संबंधित जो एनर्जी है ये उसको एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्ब जब करती है तो उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको पानी में बहाना है। पानी में बहाना यानी कि दूर करना। अगर ज्यादा मात्रा में हमने इस एनर्जी को अपने ऑरा मंडल से निकालना हो तो हम मिट्टी में दबाने के लिए बोलते हैं, यानी कि खड्डा खोदो, उसके अंदर दबा दो, और जैसे ही उसको बिल्कुल पास में बैठ के हम खड्डा खोद के उसके अंदर 7 बार घुमा के जब मिट्टी में रख के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, तो एक तरह का रबड़ आप देखते हैं ना कि ऐसे खिंची हुई रबड़ हो जाती है हमारी ऑरा। और जैसे मिट्टी से खड्डा बंद करते हैं तो वो एकदम से जैसे कैंची से काट दो और एकदम छिटक के दोनों अलग अलग हो जाती है रबड़। इसी तरह से ये एनर्जी काम करती कि जितनी दबनी थी वो दब गई और बाकी की बची रह गई। और जब धीरे धीरे करके निकालनी है तो जल प्रवाह करने के लिए बोलते हैं। और मंदिर के अंदर भी रखवाने का जो लॉजिक है बेटा वो भी यही है। वो लॉजिक क्या है कि जब हमने 2 ग्रहों को मिला करके उनसे फायदा उठाना हो, उनको जोड़ना भी हो और उनके दुर्गुण को भी दूर करना हो, तो हम चीजों को मंदिर में रखवाते हैं, जिससे कि वो हमारे पास से जाए भी नहीं और जो बुरापन है वो निकल भी जाए। तो ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक के आधार पर ही आप सबको उपाय बताते हैं। और ये तांबे की जो धातु है ये मंगल और सूर्य दोनों की कारक होती है। गुरुदेव बातचीत का सिलसिला भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी अपने लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। नए कामों की सोच मन में आएगी और आप करेंगे भी, कामयाबी भी है, और आपको मान सम्मान में अच्छी वृद्धि भी प्राप्त होगी और परिवार का साथ भी रहेगा। परंतु कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है बाहर से। सिंह राशि वालों को आज अपना कामकाज तो अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसमें से जो पैसा आना चाहिए वो भी अच्छा प्राप्त होता हुआ महसूस होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन काफी आकर्षित होगा, परंतु धन को लेकर के मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। परिवार के लोगों के साथ तो समय अच्छा व्यतीत होगा, परंतु आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की आज के दिन आवश्यकता है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल ये है कि कई बार कई चीजों के लिए आप जल प्रवाह के बारे में उपाय बताते हैं, तो इसके पीछे आपसे जानना चाहेंगे कि ज्योतिषीय विज्ञान क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो सबसे बड़ा ज्योतिषीय विज्ञान है, मैं वैसे अभी आपको बता के हटाऊं, लेकिन फिर भी अब इसको खुलासा करके बताऊं। आपने पहले फिल्में देखी होंगी कि जो फिल्में पहाड़ी के ऊपर शूट होती थी, जहां बर्फ ही बर्फ होती है, जब कैमरा उनको शूट कर रहा होता है तो आप देखते हैं कि एक बॉडी के आसपास एक रेनबो बन जाता है। वो जो रेनबो आसमान में भी बनता है और बॉडी के आसपास में भी बर्फ वाले स्थानों पर बनता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश है जहां बहुत ज्यादा सर्दी है, यहां पर हमारी जो एनर्जी है, ये जो ऑरा मंडल की एनर्जी है, ये जम जाती है और दिखती भी है। इसका एक और तर्क देता हूं आपको। आप कभी सर्दियों में गार्डन में बैठिए, गार्डन में बैठ के अगर कोई अमरूद का पेड़ लगा हुआ है तो, नहीं तो कोई पीपल का पेड़ है तो, आप उससे थोड़ी दूरी पे बैठिए। जब वो पेड़ धूप में होगा और सर्दियों का वक्त हो, सुबह सुबह का वक्त हो, जब पूरी सर्दी पड़ के हटी है, आप देखेंगे उसमें से ना कुछ व्हाइट कलर के छल्ले आपको ऊपर उड़ के जाते हुए नजर आएंगे। वो है ऑक्सीजन, जमी हुई ऑक्सीजन, और बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन जो पेड़ अभी निकाल ही रहा है। अगर आप वो लेते हैं तो आपकी वाकई में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति होती है, इसीलिए आप हिल स्टेशन पे जाते हैं। ये चीज इसी तरह से बेटा, हमारे ऑरा मंडल के अंदर हर ग्रह से संबंधित एनर्जी ने एक गोल चक्र बनाया हुआ है। जितने ग्रह हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन्होंने एक चक्र बनाया और हर किसी का अपना अपना अलग कलर है। यानी कि लाल से मिलते हुए मंगल और सूर्य है, बुध हरा है, चंद्रमा सफेद है और बृहस्पति पीला है, शुक्र थोड़ा सा ग्रेश कलर का है और शनि लगभग काले और नीले रंग में मिला हुआ। तो आप देखोगे रेनबो के अंदर भी तो यही कलर है, यानी कि सातों ग्रह का चक्र यही डिसाइड करता है। जिसके बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसके ऑरा के अंदर पीले रंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, और जिसके मंगल सूर्य स्ट्रांग होते हैं, उसके लाल रंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, और जिसके चंद्रमा बहुत प्रबल होते हैं, उसकी सफेद रंग की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है, और जिसके शुक्र बड़े प्रबल होते हैं, वो ग्रे कलर की एनर्जी बड़ी प्रबल होती है, और जिसके शनि बड़े प्रबल होते हैं, उसकी काले रंग की या नीले रंग की जो एनर्जी होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं फेसबुक का मालिक वो हमेशा ग्रे टी शर्ट क्यों पहन के रखता है, क्योंकि उसको ये आभास हो गया है कि ग्रे कलर उसका बड़ा स्ट्रांग है। और शायद यही कारण है कि इतनी जल्दी इतने ज्यादा पैसा और इतनी बड़ी सोच वो उसके दिमाग में अपने आप आई, क्योंकि शुक्र जिसका अच्छा होता है, शुक्र से ज्यादा पैसा देने वाला और कोई ग्रह नहीं। हाँ है, राज करने की ताकत सूर्य मंगल दे देते हैं, तो जो बहुत अच्छे तरीके से राज करते हैं और लोगों के ऊपर काबू करके करते हैं, बेटा उनको जो ताकत देता है वो सूर्य मंगल देते हैं। व्यापार के अंदर जो छा जाता है, इतने बड़े बड़े आप बिजनेस आइकॉन देखते हैं बेटा, उनके बुद्ध की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है। डिपेंड ये है कि आप कौन सा काम कर रहे हो और कौन सा ग्रह आपका अच्छा है और क्या वो आपको पैसा देगा, ये वाली बात। अब जो बात आपने कही जल प्रवाह की, अब मान लीजिए मेरी जीवन कुंडली के अंदर बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण पीली एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो ग्रे कलर के ऊपर भी चढ़ गई, ग्रे कलर को भी दबाने लग गई, और दूसरी तरफ वो शनि को भी दबाने लग गई, उसके ऊपर तक की परत जा रही है येलो कलर की वजह। अब क्या होगा? अब ये होगा मेरा शादीशुदा जिंदगी की तरफ रुझान ही नहीं होगा। मैं हर वक्त ज्ञान की बातें करने की सोचूंगा, हर वक्त मेरे एक अंदर इंटरनल फीलिंग ऐसी बन जाएगी कि जब भी कोई बात होगी वो तर्क संगत हो। मैंने अपनी ही अपनी चलानी है, क्योंकि मेरी पीली एनर्जी बड़ी है तो मैंने बड़ा बनने की पूरी कोशिश करनी है। शनि के ऊपर भी चढ़ गई, अब मैं कर्म करने वालों को बेकार बताऊंगा, उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा कि हाँ यही लोग अच्छे हैं, क्योंकि मेरी एनर्जी पीली है। अब जिंदगी के अंदर जीने के लिए सुख तो सारे चाहिए होते हैं, इधर ग्रस्त का सुख भी चाहिए, उधर चालाकी का कमाई का सुख भी चाहिए। जो चालाकी और कमाई देते हैं वो शनि देते हैं, और अध्यात्मपन की बातें
आपको आत्मिक सात्विकता दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े वाली कमाई नहीं देंगे। तो आपको अगर चालाक बनने की जरूरत है और आपका काम उसी से होना है, तो जब आप कुंडली दिखाने आओगे तो मैं इस चीज को जज करूंगा और मैं आपको कहूंगा कि आप बृहस्पति की पोटली लेकर 43 दिन जल प्रवाह करो। अब बृहस्पति की पोटली में मैं क्या डलवाऊंगा? थोड़ी सी चने की दाल, 5 पीपल के पत्ते, हल्दी की गांठ, मुलट्ठी की गांठ, ये सब कुछ डलवाऊंगा, थोड़ा सा केसर भी डलवा दूंगा और सूरजमुखी का फूल भी डलवा दूंगा। ये सारी चीजें बृहस्पति की हैं। उनको पीले सूती कपड़े में पहनाऊंगा। सूती कपड़े में क्यों डलवाऊंगा? क्योंकि सूती कपड़े के अंदर जो धागे बने होते हैं बहुत हल्का धागा होता है और बड़े आराम से उसके अंदर पड़े सामान के अंदर की ताकत भी इतनी लगती है कि वो हमारी पीले सूती कपड़े में पहनाऊंगा। सूती कपड़े में क्यों डलवाऊंगा? क्योंकि सूती कपड़े के अंदर जो धागे बने होते हैं बहुत हल्का धागा होता है और बड़े आराम से उसके अंदर पड़े सामान के अंदर की ताकत भी इतनी लगती है कि वो हमारी ऑरा मंडल से हमारी येलो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, या जिसका भी सामान पड़ा उस ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो उस पोटली को बनाकर जब आपके शरीर से घुमाया जाएगा पूरी तरह से, तो आपके ऑरा मंडल में जो येलो एनर्जी है ज्यादा, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और जब उसे आप पानी में बहाओगे तो उस वक्त में वो बड़े आराम से ऐसे बह के जाने लगेगी और एक लेयर सी लंबी सी रबड़ बन जाएगी आपकी ऑरा की। तो वो जहां तक जा सकती है उधर से वो गया, इधर से आप पीठ मर के जोड़े, अब जितनी मैक्सिमम हो सके वो चलेगी। ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से 43 दिन करके जो मैक्सिमम एनर्जी फैली हुई थी येलो कलर की, वो करते 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 अगर मान लो वो इतना चौड़ा पट्टा है तो 43 दिन के अंदर वो इतना सही रह जाएगा, लगभग 1 इंच मोटा है, आधे इंच के करीब। अब वो इतना जब रह जाएगा आपको तब एहसास होने लगेगा, अरे मैं शादीशुदा जिंदगी की तरफ क्यों नहीं रुझान दे रहा था। अब शुक्र की एनर्जी प्रबल हो गई, वो जो ब्लू और ब्लैक कलर की एनर्जी थी वो प्रबल हो गई, तो वहां पर आपको एहसास होने लगेगा नहीं, मुझे शारीरिक सुख की और गृहस्थी की जरूरत है। अपने आप ये सोच बड़ी होने लगेगी क्योंकि वो एनर्जी में ताकत है, वो आपके अंदर के सारे सिस्टम को चलाती है। तो वो शुक्र की एनर्जी ये एहसास दिलाने लगी। अब शनि भी प्रबल हो गए क्योंकि वहां से भी पीली एनर्जी हटी, तो थोड़ी सी चलाकी क्या आएगी, फिर आप बहाने ढूंढने लगोगे कि किस तरह से मैं अपने कौन कौन से रिश्तेदार को मनाऊं कि जो मेरी जल्दी से शादी करा दे। ठीक है, क्योंकि चालाकी का देना ये शनि का काम है और जब तक बृहस्पति की एनर्जी थी तब तक चालाकी नहीं थी उसको। अब ये चालाकी, ये प्लान करके शादी के लिए तैयारी करना, अपने आप ये गुण बढ़ने लगता है। समझिए। तो रजू सिंपल वे, जो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है 43 दिन का उपाय इमीडिएटली करके उनको हम वो बढ़ी हुई एनर्जी को घटा के बाकी के ग्रहों की एनर्जी को खिला देते हैं जिनको उसने दबाया होता है। और ये एक बात और, ये बहुत अहम बात है, हर इंसान का ऑरा मंडल यानी कि वो जो अपने आसपास आपको रेनबो नजर आता है वो सेम नहीं होता। किसी का रेड कलर यहां होता है, किसी का रेड कलर बीच में होता है, किसी का रेड कलर बिल्कुल साफ लगता होता है और किसी का रेड कलर बिल्कुल पीछे होता है। इसी तरह से कोई भी रंग सबका सेम जगह पे नहीं होता, हमेशा बदली हुई जगह पे होता है। और जिनका लगभग 7 में से 5 ग्रह लगभग सेम में मैच करें या 3 ग्रह सेम मैच करें, और यानी कि ऑरा मंडल के ऊपर जैसे मान लो तीसरे नंबर के ऊपर किसी की लाल रंग की एनर्जी है तो दूसरे की भी तीसरे नंबर के ऊपर लाल एनर्जी हो जाए। मान लो किसी के चौथे नंबर पे येलो एनर्जी है और उसकी भी चौथे नंबर पे येलो एनर्जी बन जाए। किसी के 5वें नंबर के ऊपर ग्रे एनर्जी है और दूसरे के भी किसी के 5वें नंबर पे ग्रे एनर्जी हो। इसको बोलते हैं, जब इस तरह के लोग मिलते हैं ना तो एक दूसरे की ऑरा खींचती है, यानी कि एक दूसरे को इंसान अच्छा लगने लगता है, उसके साथ विचार मिलते हैं। कारण उसके 3 ग्रह या 4 या 5 ग्रह इतने पॉजिटिव है कि जिस तरह की इसकी सोच है उसी तरह की वो सामने वाले की सोच बन रही है। लेकिन 100% किसी की मिल जाए तो करोड़ों में कोई ना कोई एक विरला होता है, किसी एक के साथ ही मिलती है, और ज्यादातर के साथ में 3-5 ग्रह वाली एनर्जी तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपने विचारों का आदमी मिलना। अब बिल्कुल ही अपोजिट हो, यानी कि इसकी यहां पर पहले नंबर पे रेड एनर्जी है, दूसरे की येलो पे है,
और इसी तरह से सारी अलग अलग बैक्टीरिया, ऐसे आदमी के साथ मिलते इरिटेशन होती है, आदमी का दिल करता है कि उठ के चला जाए, इसके साथ मेरे विचार नहीं मिल सकते, मैं इसको पसंद नहीं करता। ये सारे का सारा खेल एनर्जीज का खेल है और ये स्वभाव हो गया। इसी तरह से उस स्वभाव के अनुसार हमारी आदतें बनती है और आदतों और स्वभाव के साथ हमारे अंदर की वर्किंग कैपेसिटी बनती है, वर्किंग बनती है और ये सब कुछ मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कब हमें कौन सी बीमारी आनी है, किस तरह का स्वभाव आना है, वो खराब होगा या अच्छा होगा। ये सब मिलकर के यही चक्कर बनता रहता है और यहीं से जीवन का सारा तरीका शुरू होता है कि कौन अपना जीवन गुजारेगा कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जल प्रवाह करने से हमने ज्यादा से ज्यादा जो एनर्जी है जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है उसको निकालने के लिए हमें उपाय करना पड़ता है जल प्रवाह का, उस एनर्जी को बहुत कम करने के लिए। अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जरूर जुड़ें, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव के बताए उपायों के पीछे छिपे विज्ञान की। ब्रेक के बाद पहला सवाल ने, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं गुरुदेव के बताए उपायों के पीछे छिपे विज्ञान की। ब्रेक के बाद पहला सवाल ने, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन। जो लोग बिल्कुल सीरियसली आज के दिन कोई पढ़ाई लिखाई में या प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिन नहीं है और कामकाज में मन नहीं लगेगा। परंतु अगर आज आप मौज मस्ती में रहना चाहते हैं तो उसमें परिवार का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और शरीर में भी स्फूर्ति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ कामकाज के अंदर धन लाभ के लिए ही उत्तम है। इसके अलावा अचानक बेमतलब की बेवजह की किसी न किसी के साथ में वाद विवाद भी हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इन सबके बीच में गृहस्थ जीवन में भी कोई न कोई कला हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा संयम बना करके रखें। धनु राशि वाले अगर आज के दिन अपने आप को वाद और विवादों से बचाते हैं तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। हर तरह से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी और परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और कामकाज में भी सफलता प्राप्त होगी। गुरुदेव, आप नाभि, जुबान और माथे पर केसर का तिलक लगाने का उपाय बताते हैं, तो ये केसर का तिलक है माथे पर, नाभि पर, जुबान पर लगाने से कष्टों को कैसे हर लेगा, कैसे दूर करेगा? बेटा, हमारे शरीर में बहुत सारे द्वार हैं, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया या मल द्वार। ये जो द्वार हैं यही कुछ न कुछ बाहर विसर्जन करने के लिए और कुछ न कुछ अंदर ले जाने के लिए। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम कुछ खाते तो है नहीं, तो भोजन हमारे शरीर में जाता है और उससे हम बिल्कुल ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। वो कहाँ से होता है? नाभि के जरिए। यानी कि ये भी आपका मुंह है जहां से आप ऑक्सीजन भी लेते हैं, जहां से आप खाना भी लेते हैं। दूसरा हमारा मुंह तो है ये चीज, और एक जो सबसे
जो जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सी नासिका जगह है। ठीक है, अब नाक के ऊपर तो तिलक नहीं लगाया जा सकता, ये हमें भी पता है, लेकिन जब भी किसी भी ग्रह की एनर्जी कमजोर पड़ रही हो और हमें उसे बढ़ाना हो तो हम क्या करेंगे। अब जैसे शनिदेव अगर धन भाव के अंदर हो तो हम कहते हैं सर पे भूल के भी सरसों का तेल नहीं लगाना अगर वो खराब बैठे हुए हैं। इसके विपरीत दूध, दही या देसी घी का तिलक लगाएं। दूध यानी कि चंद्रमा, दही यानी चाहे आप शुक्र मान लीजिए चाहे चंद्र मान लीजिए, ठीक है, और दही शुक्र ही है, और देसी घी वो आप चंद्र मानिए शुक्र मानिए। यानी कि इसके विपरीत सात्विक जो अकल और जोश देने का काम करते हो, हमें धैर्य रखने का काम कर रहे हो, क्योंकि दूसरे घर में शुक्र भी बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, समझिए। तो हम इनको तिलक लगाने की बात करते हैं जिससे कि नासिका के अंदर इनकी खुशबू बनी रहे और हमारा दिमाग धैर्य रहे। और जब बृहस्पति बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर होता है, क्योंकि हर वक्त श्वास जो हम लेते हैं पूरे शरीर के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जाती है तो हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, याद रखने की ताकत बहुत अच्छी है, हमारे पास ज्ञान है, वर्किंग पूरी अच्छी कर सकते हैं और हर तरह का धैर्य हमारे अंदर होता है। और डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि आपकी अगर कोई नस ब्लॉक हो गई, उसके अंदर मल जमा हो गया, किसी तरह के भी द्वार बंद हो गया, तो शरीर का कोई भी हिस्सा रुक सकता है, ये बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात एस्ट्रोलॉजिकली बहुत देर से ये दुनिया जानती है कि अगर हम जो बृहस्पति की चीजें हैं वो खाते रहेंगे, जैसे हल्दी, केसर, चने की दाल, समझे, इन चीजों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर के अंदर हो ही नहीं सकती। घोड़ा क्या खाता है बेटा? चने, लेकिन चने के अंदर ही तो चने की दाल होती है। घोड़ा इसीलिए घोड़ा है, उसका पसंदीदा खाना भी वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर चने की दाल है। अब घोड़ा जितनी ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर डालता है, यानी कि चने की दाल डालता है, उतना ही वो स्ट्रांग होता है। आप देखो वो कितना भागता है, कितना हाफता है, लेकिन थकता नहीं। इसी तरह से अगर आपने अपने बच्चों को भी घोड़ा बनाना है और वो ना थके, बहुत अच्छी सोच हो, हर तरह की वर्किंग कर सके, उनके अंदर आलस ना हो, अपने बच्चों को रोज इन तीनों द्वारों का ज्ञान करवाइए। रोज नाभि, जुबान और माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाइए। ऑक्सीजन लेवल इनका पूरा बढ़ा रहेगा। जो खाने में यहां से भी गया, यहां से भी, नाभि से भी धीरे धीरे करके अंदर ही जाता है। भले ही ये द्वार बंद है लेकिन ये फिर भी अंदर जाता है यहां से, ठीक है। और नासिका से सूंघ के अंदर जाता है। जब माथे पे लगा होता है तिलक तो वो सूंघ के अंदर जाता है। जब ये जाता है बेटा तो तब बृहस्पति से संबंधित ज्ञान हमारा अपने आप बढ़ता है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रॉब्लमें पैदा होनी होती है उनको बिल्कुल नहीं होने देता, क्योंकि जब केसर भी अंदर हमारे जाता है तो वो भी बहुत सारी ऑक्सीजन का एक बंडल बना के अंदर रख लेता है जब तक केसर अंदर होता है, और बाद में उसे डिस्चार्ज करता है हमारी बॉडी के अंदर ही। तो खून के प्रवाह को वो पूरा बना करके रखता है, जिसके कारण कहीं पर भी ब्लॉकेज नहीं पाता। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। अगर आज आप अपने कामकाज पर रहते हैं तो उसके लिए तो दिन उत्तम है, परंतु स्वास्थ्य में भी थोड़ा बताओ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और परीक्षा प्रतियोगिता के परिणाम अपने अनुकूल न रहने का दिन है। और यात्राओं में खास तौर पे आज अपने आप को बचा करके रखें, यानी कि यात्रा पे ना जाएं, क्योंकि अनहोनी घटना घटित हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही बुरा है। इसीलिए अगर हो सके तो आज के दिन अपने आप को हर तरह के विवाद से अगर आप दूर रख करके परमात्मा की शरण में रहते हैं और घर पे वक्त बिताते तो आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आरोप लग सकता है, आर्थिक परेशानियां भी बढ़ सकती है, इसीलिए भरोसे वाले लोगों के साथ ही सिर्फ पैसे का लेन देन करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही उत्तम है। परिवार की तरफ से हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आप अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाने में सफल होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और अच्छी यात्राओं के लिए भी समय अच्छा है।
गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, ये बात तो सभी जानते हैं कि जो असहाय हैं, कमजोर हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आप दिव्यांगों और कन्याओं को भोजन कराने की बात करते हैं, उपाय बताते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? बेटा, आप देखिए कि जहां जिस तरह का कोई इंसान रहता है उसके घर से वैसी ही खुशबू आती है। अगर आप किसी पंडित जी के घर पे चले जाए तो वहां आपको हींग की, देसी घी की खुशबू आप मिलेगी, वहां का आपका मूड अलग पड़ जाएगा। आप किसी बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के घर पे चले जाइए, आपको वहां पर अलग अलग तरह के परफ्यूम की खुशबू आ रही होगी, वहां आपका माहौल और मूड दूसरा ही बन जाएगा। आप कहीं पर भी ऐसे किसी जगह पे चले जाइए जहां चमड़े का काम हो रहा है, वहां उस तरह की स्मेल आ रही होगी और वहां मूड उस तरह का होगा। ठीक इसी तरह से बेटा ये एनर्जी चक्र हो जाता है। जिस प्रकार के लोग जहां रहते हैं, जिस प्रकार के जीव जंतु जहां पे रहते हैं, वहां पर उसकी खास तौर पे एनर्जी होती है। हम जब दृष्टिहीन दिव्यांग को खाना खिलाने की बात करते हैं और ये साथ में कहते हैं कि 10 यानी कि जहां पर उनकी भरपूर मात्रा, जो दृष्टिहीन दिव्यांग होते हैं उनके अंदर एहसास की ताकत बहुत ज्यादा कुदरती तौर पे डेवलप हो जाती है। जो काम हम रोशनी में देख के भी चूक जाते हैं, कर नहीं पाते, वो उन कामों को, उन एहसासों को एहसास से ही कर लेते हैं। ये कुदरत ने एक अलग और विलक्षण उनके अंदर ताकत दी होती है बेटा, या ये कह लो कि समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। वैसे अब उनके अंदर की ये वाली जो ताकत है, जो एहसास वाली है, जो स्ट्रिक्टली डिसीजन लेने वाली ताकत है, ये सिर्फ और सिर्फ दृष्टिहीन दिव्यांगों में ही होती है। जो लोग कॉन्फिडेंस के कमजोर हो जाते हैं, जो लोग डबल माइंडेड हो जाते हैं, जो लोग एक जगह पे पहुंच के डिसीजन नहीं ले पाते और उसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाती हैं, इन लोगों को हम खास तौर पे दृष्टिहीन दिव्यांगों को खाना खिलाने के लिए बोलते हैं। बेटा ये उनको खाना खिलाने का बिल्कुल पर्पस नहीं, पर्पस है कि उनकी झोली में, उनके शरीर में, उनके आसपास में, उनके ऑरा में जो एक स्पेशल ताकत डेवलप हुई है, उसको आपको लाने को कहा जाता है। आप वहां खाना खिलाने के बहाने जाते हो और उनसे वो ताकत लेके आते हो, उनको तो बेचारों को पता भी नहीं, और उनके अंदर से ये रोज इतनी निकल रही होती है कि उनको कोई कमी नहीं पड़ती। जैसे आप नदी में नहा लीजिए, आपके नदी में नहाने से आपका तन गीला होगा कि अब नदी का पानी कम हो जाएगा? नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से जब दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाने के बहाने आप उनकी वो पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मालोमाल हो जाते हैं और आपके काम हो जाते हैं सब। ये है तरीका दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों का। इसी तरह से कंजकों का, जब कंजक यानी कि छोटी सी बच्ची जब बड़ी हो रही होती है, उसके शरीर के अंदर हर ग्रह की एनर्जी बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, क्योंकि उसको उस पड़ाव तक पहुंचना है जहां पर जाकर के वो मां बनने के काबिल बन जाए। और कुदरत जब बच्ची को बड़ा कर रही होती है तो एक बहुत ही तेज घटना चक्र उसके शरीर के आसपास चला रही होती है, उसके अंदर चला रही होती है, उसके बाहर के ऑरा में बड़ी जबरदस्त किस्म की हलचल होती है और हर एनर्जी बड़ी प्रबल होती है। और हर एनर्जी जब बड़ी प्रबल होती है और बिल्कुल फ्रेश होती है, तो जब हम कन्या पूजन के लिए बोलते हैं, खास तौर पे किन लोगों को बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं जिनका मानसिक चक्र किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब हो रहा हो, जो लोग एक सही डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते और बार बार डिसीजन तक पहुंच के गलत डिसीजन ले जाते हैं, समझे? उन लोगों को खास तौर पे हम कन्या पूजन के लिए बोलते हैं। इसीलिए जो बिजनेसमैन लोग हैं वो ज्यादातर कन्याओं को पूजन करते हैं और वो कन्या पूजन करके जब उनके पांव हाथ लगाते हैं तो वो बच्चों के शरीर से जो निकल रही बिल्कुल तगड़े वाली एनर्जी है, बहुत ही प्योर है, वो जब आपके ऑरा मंडल में समाती है तो आपका 5-6 महीने का कोटा पूरा हो जाता है और उसके चलते हुए आप बिल्कुल एक नई सोच के साथ फ्रेश डिसीजन लेकर के अपने इस जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अब शो खत्म होने वाला है, लेकिन पहले हमेशा की तरह गुरुदेव से जान लेते हैं आज का गुरु मंत्र।
तो गुरुदेव, आज हमारे दर्शकों के लिए क्या है खास गुरु मंत्र? बेटा देखो, आज उपायों की बातें करिए, इनके साइंटिफिक रीजन आपको समझाए हैं। और ये सच बात है कि जो बर्तन खाली होगा उसको तो जितना मर्जी भर लो, और भरे हुए को भरा नहीं जा सकता। ये बात सत्य है। और इसीलिए जो मानने वाले हैं वो बहुत जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि तर्क मानने वाले दुनिया में हैं, वो लेते हैं, और जो नहीं मानने वाले वो हर चीज में कमी निकाल देते हैं। तो मैं आज आपको गुरु मंत्र भी इसी के ऊपर दूंगा, और वो क्या है। जब तक बेटा आप खाली बर्तन बने रहोगे, और जबकि होना ये चाहिए कि इंसान को मरते दम तक खाली बर्तन बन के रहना चाहिए, कि जब भी जहां से भी कहीं से भी अपने छोटे वाले से अपने बड़े वाले से किसी के पास से भी कोई भी काम की बात या ज्ञान की बात मिल रही हो ना, उसको उसी वक्त मना कभी मत करो, कभी मना मत करो। आप उस चीज को अपने पास रखो और जीवन में एक बार या 2 बार उसको आजमा के जरूर देखो, उसको मान के जरूर देखो। और कई बार हमें जो चीज नहीं समझ आती, लेकिन वो उतना ही बड़ा सत्य होता है। ठीक है। और ये जब आप करते चले जाओगे और हमेशा खाली बर्तन बने रहोगे, तो बेटा हो सकता है आपका वो नौकर जो आपके यहां सबसे कम तनख्वाह ले रहा है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के चला जाए। और सीखते रहने का नाम मां सरस्वती बनता है, और सीख के अप्लाई करने का नाम मां काली बनता है। तो यानी कि सीखना यानी कि मां सरस्वती, अप्लाई करना यानी कि मां काली, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मां लक्ष्मी को जन्म देता है। यानी कि जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है और उससे जो फल निकलता है ना, अगर वो बहुत ही अच्छा है, आपको लाभ मिल रहा है, तो लक्ष्मी वही तो होता है। तो मां दुर्गा संपूर्ण हो गई, समझ गए। तो इसीलिए मां सरस्वती का अनुसरण करते हुए अपनी सीखने की भावना को हमेशा जागृत रखो, ये बर्तन खाली रखो। और सीख के अपने पास ही नहीं रखना, इसको आजमा के भी देखो, मां काली का रूप तब आपके अंदर पैदा होगा, और इससे मां लक्ष्मी यानी कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा जो आपको समृद्ध बनाएगा। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको संपूर्ण दुर्गा के रूप का एहसास कराएगा, जिसके पास ताकत भी है, ज्ञान भी है, और जिसके पास हिम्मत भी है, और जिसके पास समृद्धि भी है। तो मां दुर्गा का नाम समृद्धि। तो अपनी मां दुर्गा का स्वरूप ये याद रखे, अपने जीवन को अच्छा करते चले जाओ बेटा, तब जीवन धन्य और संपन्न होगा। तो आज का शो देखने के बाद आप गुरुदेव के बताए उपायों को न सिर्फ आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे, बल्कि इन उपायों के पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। आशा करते हैं कि गुरुदेव के बताए ये उपाय आपका जीवन जरूर बदल देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आशा करते हैं गुरुदेव ने जो उपाय आपको बताए हैं, आप उनका पालन करेंगे, आपकी किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आशा करते हैं गुरुदेव ने जो उपाय आपको बताए हैं, आप उनका पालन करेंगे, आपकी किस्मत के सितारे जरूर चमकेंगे। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।